गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोगों ने एमएससी फाइनल में जो ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन है और ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन का जो फर्स्ट पेपर है ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, वो आपको रेखा मैम पढ़ा रही हैं। ऑर्गेनिक सिंथेसिस में मैंने आप लोगों को लगभग 3.5 यूनिट कंप्लीट करवा दी हैं। फिर हम लोग नेचुरल प्रोडक्ट पे थे, नेचुरल प्रोडक्ट पे भी 3 यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है ऑनलाइन क्लासेज में। और अब हम लोग 3 यूनिट जो है वो जो थर्ड पेपर है हमारा हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का, उसकी भी 3 यूनिट कवर कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के पास एक सिस्टमेटिक मैटर पहुंच जाएगा। ऑफलाइन क्लासें होंगी तो ऑफलाइन क्लासेस में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी एक बार आप लोगों के पास जो चारों ऑर्गेनिक स्पेशलाइजेशन के पेपर हैं उनका मैटर आप लोगों तक चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार जो सबसे पहले जो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट यूनिट है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल्स। देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हेट्रोसाइकिल्स होते क्या हैं। हेट्रोसाइकिल्स मीन्स एक तो ये है कि ये साइक्लिक कंपाउंड होंगे, और दूसरा ये है कि इनमें अगर हम लोग केवल साइक्लिक कंपाउंड पढ़ते हैं, जैसे सपोज 3 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग है, इनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। और इन्हीं रिंग्स में अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा हेट्रो एटम हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा, तब हम लोग इन कंपाउंड्स को हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं। मीन्स कोई भी रिंग, चाहे वो एरोमेटिक हो चाहे एलिफेटिक हो, कैसी भी रिंग हो, अगर उसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है और वो साइक्लिक कंपाउंड है तो उसे हम लोग बोलेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसे हम लोग? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो देखो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं कि हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर में देखो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, जो हेंज विडमान सिस्टम भी बोलते हैं। ट्राइवियल सिस्टम पढ़ेंगे, फ्यूजन नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे, और रिप्लेसमेंट नोमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और यहाँ से आपको आराम से एक जो क्वेश्चन है 10 नंबर का वो मिल जाता है, नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, देखो बाईसाइक्लिक सिस्टम डिस्कस करेंगे, और पॉलीसाइक्लिक सिस्टम और हेट्रोसाइक्लिक रिंग असेंबलीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सारा जो पार्ट है आप लोगों का वो रिलेटेड है नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक्स से। तो देखो स्टार्ट करते हैं हम लोग नोमेनक्लेचर में। द मोस्ट सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल्स इज बेस्ड ऑन द नेम ऑफ कार्बोसाइक्लिक एनालॉग्स, and therefore the nomenclature systems are modification of those used for carbocycles. However, the nomenclature system which is more commonly used for stoichiocycles involve the combination of trivial और systematic names. देखो इन लाइनों का मतलब यही है कि जो कार्बोसाइक्लिक एनालॉग्स हैं, मीन्स जो हाइड्रोकार्बन है, या हम लोग ये कह सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनका जो आईपीएसी नेम होता है उसी के अकॉर्डिंग हेट्रोसाइकिल्स का आईपीएसी नोमेनक्लेचर किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो नोमेनक्लेचर सिस्टम है वो है सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम, जिसे हम लोग बोलते हैं हेंज विजमान सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? हेंज विजमान सिस्टम। देखो इस नोमेनक्लेचर में होता क्या है वो हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या लिख रखा है हमने, देखो This is most widely used systematic method and is used for naming there to 10-membered monocyclic heterocycles of various degree of unsaturation containing one or more heteroatom. The nomenclature system specifies the ring size and the nature, types and position of heteroatom. The heterocycles are named by using
फॉलोइंग रिवाइज रूल ऑफ हेंज वीजमान नोमेनक्लेचर सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इस नोमेनक्लेचर में जो है, ये नोमेनक्लेचर जो होगा, एक तो रिंग की साइज बताता है। रिंग की साइज बनाने के बाद उसमें जो हेटेरोएटम है उसकी नेचर को बताता है और उसकी पोजीशन को भी बताएगा। किसको बताएगा? उसकी पोजीशन को भी बताएगा। वो हम लोग देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीफिक्स विथ स्टेम। बेसिकली इसमें दो चीज़ें होंगी हमारी किसी भी हेटेरोएटम के लिए, वो हम लोग देख लेते हैं। द हेटेरोमोनोसाइक्लिक सिस्टम इज नेम्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर ए प्रीफिक्स फॉर द हेटेरोएटम विद द स्टेम इंडिकेटिंग द साइज ऑफ द रिंग। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम है उसमें क्या होगा, उसका जो नाम दिया जाता है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना होता है। एक होता है हमारा प्रीफिक्स और दूसरा होता है हमारा स्टेम। देखो ये जो प्रीफिक्स है वो एटम के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? एटम, जो प्रीफिक्स है वो indicate the heteroatoms present in the heterocyclic system. The prefix for different heteroatoms are presented in the table. मीन्स जो प्रीफिक्स है वो हेटेरोएटम के बारे में बताता है और जो स्टेम है वो रिंग की साइज के बारे में बताता है। तो यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, उस टेबल में हम लोग देख लेते हैं कि कौन से हेटेरोएटम का सिंबल कौन सा होता है और उसके लिए प्रीफिक्स क्या है। तो देखो, अगर आपका हेटेरोएटम ऑक्सीजन है तो उसका प्रीफिक्स होगा ऑक्सा, सल्फर का थाया, सेलेनियम का सेलेना, टेलुरियम का टेलुरा, नाइट्रोजन का एजा, फास्फोरस का फास्फो, आर्सेनिक का आर्सा, एंटीमनी का स्टिबा, सिलिकॉन का सीला, जर्मेनियम का जर्मा, टिन का स्टेना, लेड का प्लम्बा, बोरॉन का बोरा और मर्क्यूरी का मर्क्यूरा। ये इनके प्रीफिक्स हैं हेटेरोएटम्स के, ये ध्यान रख लेना। यहाँ पे हम लोगों ने ये बात की है प्रीफिक्स की। और देखो प्रीफिक्स में एक चीज़ और है, वो खैर नीचे आएगा, वो हम लोग बता देंगे कि अगर एक से ज़्यादा एटम है तो पहले किसको प्रायोरिटी देंगे, तो एक प्रायोरिटी ऑर्डर भी हम लोग डिस्कस करेंगे नीचे। फिलहाल हम लोग ये देख रहे हैं कि प्रीफिक्स क्या है। तो इन सारे एटम्स का प्रीफिक्स आपको हमेशा ध्यान रखना है। प्रीफिक्स के बाद बात आती है स्टेम की। और स्टेम क्या है? अगर द स्टेम्स आर यूज टू इंडिकेट द साइज ऑफ द रिंग। स्टेम किसके बारे में बताएगा? साइज ऑफ द रिंग के बारे में बताएगा। एंड द saturation और unsaturation in the monocyclic system and are summarized in table 2। मीन्स जो स्टेम है वो एक तो रिंग की साइज बताएगा और साथ में ये भी बताएगा कि वो जो रिंग है वो सैचुरेटेड है कि अनसैचुरेटेड है। ये सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन जो है हमें वो स्टेम से मिलेगी। देख लेते हैं स्टेम के बारे में। देखो, अगर आपकी 3 मेंबर रिंग है, कितने मेंबर रिंग है आपकी? 3 मेंबर रिंग है, और वो उसमें अगर अनसैचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, तो इसके लिए जो स्टेम यूज करेंगे वो इरेन। ये ध्यान रख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। और अगर सैचुरेशन है तो इरेन, मतलब इरीन और इरेन। अनसैचुरेशन है तो इरीन, सैचुरेशन है तो इरेन। ऐसे ही 4 मेंबर में अगर अनसैचुरेशन है तो 8, और अगर सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन नहीं है तो इटेन। ऐसे ही 5 मेंबर के लिए ओल और ओलेन। 6 मेंबर में देखो 3 कंडीशंस हैं, इन, एन, इन, इनेन, इनिन, इनेन। वो नीचे पढ़ लेंगे हम लोग क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टार का मतलब क्या है। 7 मेंबर का देख लो एक बार। 7 मेंबर में क्या है? ईपीन और ईपेन। 8 मेंबर में अगर अनसैचुरेशन है तो ओसिन, और अगर अनसैचुरेशन नहीं है, ओनली सैचुरेशन है तो ओसेन। ऐसे 9 मेंबर में ओनिन और ओनेन, और ईसिन और ईसेन। ये ध्यान रख लेना आप लोग। कुछ
कंडीशंस हैं यहाँ पे, उपरोक्त जो ऊपर जो प्रीफिक्स हैं उनके अलावा भी क्या क्या हैं वो हम लोग देख लेते हैं। However, the following points should be considered while giving names of the heteromonocycles. मीन्स जो अबोव कंडीशंस हैं उनके अलावा भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।